गोंडवाना शासनकाल की बहुत ही अमिट यादें और यहाँ पर समाहित है। तो सबसे अहम जो मकसद है वो मकसद है रानी दुर्गावती की जीवनी, रानी दुर्गावती के जीवन की शौर्य गाथा से आने वाली नई जनरेशन को परिचित करना। साल दर साल ये संख्या हजारों में पहुंचती जा रही है और क्रॉस कर रही है। कहा जाता है कि कला एक ऐसा माध्यम होता है कि लोग उससे अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जबलपुर में एक संस्था ऐसी है जिसने कला के जरिए लोगों को, या जो आज के बच्चे हैं, जनरेशन है, उसको जो हमारे महापुरुष हैं, गोंडवाना की रानी दुर्गावती है, इनके जीवन से परिचय कराने के लिए एक अनूठा आयोजन किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के भंवरताल गार्डन में, जहां आप देख सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो रानी दुर्गावती की जो है पेंटिंग्स बना रहे हैं, ताकि बच्चे जो है रानी दुर्गावती को जान सकें, उनके जीवन को, उनके संघर्ष को बच्चे जो है आज के आसानी से पहचान सकें। इसके लिए ये अनूठा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में लगभग 2 से 2,500 हज़ार बच्चे भाग ले रहे हैं। ये जबलपुर के अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं और ये बच्चे जो हैं यहाँ पर रानी दुर्गावती से जुड़ी तमाम पेंटिंग बना रहे हैं। हमारे साथ आयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये आयोजन आप लोग कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद बच्चों की प्रतिभा को निखारना, उन्हें एक मंच प्रदान करना और उनकी अभिव्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना तो है ही, लेकिन सबसे अहम और जो मूल मकसद है हमारे मित्र संघ और मेगा माइंड का, वो मकसद ये है कि हमारे जबलपुर शहर में और जबलपुर शहर के सराउंडिंग एरिया में आप देखते हैं तो ये गोंडवाना शासनकाल की बहुत ही अमिट यादें और यहाँ पर समाहित है। जो नई जनरेशन है, हम उसमें रानी दुर्गावती के जीवन काल को, रानी दुर्गावती के योगदान को, उनकी शौर्य गाथा को बच्चों के दिमाग में बैठा सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी ये ना भूल जाए कि एक बीते कल में ऐसे योद्धा और ऐसे महा पराक्रमी लोग भी हमारी इस धरती पर हुए हैं। तो सबसे अहम जो मकसद है वो मकसद है रानी दुर्गावती की जीवनी, रानी दुर्गावती के जीवन की शौर्य गाथा से आने वाली नई जनरेशन को परिचित कराना। कितने स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, पार्टिसिपेशन का ये है कि ये हमारा दूसरा साल है। इससे पहले पिछली बार जब हमने किया था तब हमारे पास पहली बार में 2 से 2,500 हज़ार के लगभग पार्टिसिपेशंस था और आज का पार्टिसिपेशन 4,000 को भी क्रॉस कर गया है। और जो उत्साह हमको देखने मिल रहा है वो ये उत्साह देखना मिल रहा है कि हमने बहुत से बच्चों को क्वालिफाई, अब वो अपने कारण कि वो लेट आए, वो कुछ भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको यहाँ पर जगह दी है। तो ऐसे करके साल दर साल ये संख्या हज़ारों में पहुँचती जा रही है और क्रॉस कर रही है। तो देखिए, जो बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी तादाद में हो गई है। आयोजकों का मानना है कि बच्चे जो है रानी दुर्गावती को जान सके, उनकी शौर्य गाथा को पहचान सके, इसलिए यहाँ पर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप जो है रानी दुर्गावती की पेंटिंग्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं और क्या जानते हैं रानी दुर्गावती के बारे में? रानी दुर्गावती हमारे देश के लिए लड़ी, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल थी। मतलब हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बहुत इंस्पिरेशन देती हैं कि स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, गर्ल्स वीक नहीं होती है। एंड उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। वो मुग़लों से भी लड़ी थी, वो एक अकेली सबसे लड़ गई थी। क्या बना रहे हो आप पेंटिंग? रानी दुर्गावती की वीरांगना के ऊपर और उनका जो किला है, जो उनकी याद में हमारा किला बना है, वो। तो देखिए, रानी दुर्गावती की जो गाथा या वीरता है उससे भी लोग, बच्चे जो हैं, इंस्पायर हैं। उनका कहना है कि रानी दुर्गावती ने अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, दुश्मनों को जो है दांतों तले उंगलियां चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। और भी बच्चे, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप रानी दुर्गावती की मूर्ति बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि रानी दुर्गावती जो है, कहा जाता है कि गोंडवाना काल की रानी थी। वो अपने राज्य के लिए लड़ी, मुग़लों से भी लड़ी, और जो जबलपुर और आसपास का जो इलाका है वो गोंडवाना राज्य कहलाता है। रानी दुर्गावती के बारे में पहली बार कब सुना था? पहली बार तो बहुत पहले ही सुना था। क्या सुना था? क्या जानते हैं रानी दुर्गावती कौन है? रानी दुर्गावती, अच्छा ये बताइए, आप पेंटिंग बनाने आए हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं रानी दुर्गावती की? कैसे मन में आया कि रानी दुर्गावती की किस तरह से रानी दुर्गावती रही होंगी? क्योंकि आपने उनको तलवार भी दिखाई है, तीर भी दिखाया है, धनुष भी दिखाया है उनके साथ।
चलिए, कुछ बच्चे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पेंटिंग के जरिए अपनी अभिव्यक्ति जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। और भी कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप रानी दुर्गावती की जो पेंटिंग्स बना रहे हैं, उसमें रानी दुर्गावती के हाथ में तलवार है, तीर है, धनुष है, ढाल है, तो ये एक योद्धा के रूप में आप रानी दुर्गावती को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वह देश से लड़ी थी और सोल्जर थी, इसीलिए। और क्या था रानी दुर्गावती में खास जो आप जानते हैं उनके बारे में? वो चलिए, देखिए, जो बच्चे हैं उन्हें रानी दुर्गावती के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पता है, और यही वजह है कि आयोजक चाहते हैं कि जो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी है वह रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा को जान सके, उसे बखूबी पहचान सके कि आखिर रानी दुर्गावती कौन थी। उन्होंने जो गोंडवाना राज्य है उसके लिए किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, दुश्मनों के किस तरीके से छक्के छुड़ाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जबलपुर में ये आयोजन किया जा रहा है। ये दूसरा साल है जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती मनाई गई है। और ऐसे में इस जयंती में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे थे, और अब आज ये जो खास आयोजन जबलपुर के भंवरताल गार्डन में हो रहा है। यहाँ पर मेरे सामने जो है रानी दुर्गावती की एक मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, हाथी पर बैठी हुई है। ये वही मूर्ति है जब रानी दुर्गावती मुगलों और अपने गोंडवाना साम्राज्य के दुश्मनों से लड़ने के लिए इसी तरह हाथी पर बैठकर वह अपने मदन महल के किले से निकली थी, और लड़ते लड़ते जबलपुर का जो नरई नाला है वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुई थी। इसलिए रानी दुर्गावती की जो शौर्य गाथाएँ हैं वह बच्चे ना भूलें। इसी मकसद के साथ इस तरह का खास आयोजन हर साल जबलपुर में किया जा रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।